नमस्कार साथियों, भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चरर थे। यही वजह है रमन साइंस कोर्स करने के लिए प्रेरित हुए। चंद्रशेखर वेंकट रमन की मां पार्वती अम्मल थी। 6 मई 1907 को कृष्णा स्वामी अय्यर की सुपुत्री लोक सुंदरी से रमन का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन को देखकर प्रकाश की क्वांटम नेचर के एविडेंस की खोज की थी, एक ऐसा इफेक्ट जिसे रमन इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। 28 फरवरी 1928 को देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। उनकी इस खोज के सम्मान में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी आविष्कार के लिए सीवी रमन को 1930 में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक के साथ साथ पहले एशियाई भी थे। क्या है रमन इफेक्ट? जी हाँ, सीवी रमन ने साबित किया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित होता है, जिसकी वेवलेंथ में बदलाव होता है। उनकी इसी खोज को रमन इफेक्ट कहा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1907 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद सीवी रमन ने 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की, लेकिन शुरू से ही उनका मन विज्ञान के क्षेत्र में काम करने का था। इसी वजह से उन्होंने 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। यहीं पर इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। सीवी रमन 11 वर्ष की उम्र में 10वीं पास किए। 14 वर्ष की उम्र में वे 1903 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बैचलर्स डिग्री शुरू की। 1904 में उन्होंने फिजिक्स और इंग्लिश में मेडल जीतकर टॉपर बने। सीवी रमन का करियर काफ़ी शानदार रहा। उनके जीवन में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने अपने करियर में कई सफलता हासिल की। इसी की बदौलत उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। करियर के शुरुआत में रमन के टीचरों ने उनके पिता को सलाह दी कि वह उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दें, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण सीवी रमन उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। वे अपने घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के लैब में अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने स्टील की स्पेक्ट्रम प्रकृति, अभी भी गतिशीलता के बेसिक मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और अनेक रंगीन पदार्थ के ऑप्टिकल चालन पर भी रिसर्च की। सीवी रमन ने ही पहली बार तबले और मृदंग के हार्मोनिक के प्रकृति की खोज की थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1934 में रमन को बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IIS का डायरेक्टर बनाया गया। डॉक्टर सीवी रमन ने वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में नाइटहुड उन्हें मिला। वर्ष 1948 में वे IIS से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। 1947 में भारत सरकार द्वारा रमन राष्ट्रीय व्याख्याता की पोस्ट से सम्मानित किया गया था।
1932 में स्पेन में सीवी रमन और सूरी भगवंतम ने फोटॉन क्वांटम की खोज की थी और 1948 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और वैज्ञानिक खेती के लिए भारतीय संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक खेती विज्ञान में भी उन्हें पुरस्कार मिला था और वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मौलिक विज्ञान के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मौलिक विज्ञान में पूरा विश्वास है और इसको किसी भी औद्योगिक अनुदेशात्मक सरकारों के साथ ही किसी भी सैन्य बल से प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक भौतिक विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान को पूरी तरह से परमाणु संविधान की मूलभूत परिकल्पना पर बनाया गया है। सफलता और असफलता के बारे में उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा है कि हम अपनी असफलता के खुद ही जिम्मेवार हैं। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हम कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगे और सफलता से ही सफलता पाने के लिए प्रेरित होते हैं। हम अक्सर यह अवसर तलाशते रहते हैं कि खोज कहाँ से की जाए, लेकिन हम यह देखते हैं प्राकृतिक घटना के प्रारंभिक बिंदु में ही एक नई शाखा का विकास छुपा हुआ है। अगर कोई आपके बारे में अपने तरीके से सोचता है तो वह अपने दिमाग के सबसे अच्छे जगह को बर्बाद करता है और यह उनकी समस्या हो सकती है, आपकी नहीं। मुझे ऐसा लगता है और ये एहसास भी होता है कि अगर भारत की महिलाएं विज्ञान और विज्ञान की प्रगति में अपनी रुचि दिखाए तो आज तक जो भी पुरुष हासिल करने में नाकाम रहे हैं वो सब कुछ वो प्राप्त कर सकती हैं। 21 नवंबर 1970 को सीवी रमन का निधन 82 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में हुआ था। उनकी पत्नी लोक सुंदरी अम्बल का निधन 1980 को बेंगलुरु में 88 वर्ष की उम्र में हुआ था। जी हाँ, सीवी रमन ने उस समय में विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया था। उनके खोज और रिसर्च कार्यों की सफलता ने देश का गौरव बढ़ाया था। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को अधिक अहमियत दी थी। उस समय यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। उनके जैसा वैज्ञानिक मिलना मुश्किल है। उनके महान कार्यों और उपलब्धियों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर देंगे, कमेंट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो कृपया बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।